हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स के बारे में समझा था, उसके कंसेप्ट को हमने क्लियर किया था। आज की जो ये क्लास है आपकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन पर आधारित रहेगी। हम इस क्लास में एलिमेंट की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और आने वाली जितनी भी वीडियो रहेंगी हमारी उसमें एलिमेंट को कम्प्लीटली सॉल्व किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों, जैसा कि एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको गिवन किया गया है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। यानी कि इसने ये कहा गया है यहाँ पे कि किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 18 है। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर का प्रोडक्ट कर दें तो वो क्या होगा, उसके टोटल एलिमेंट ही होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, टोटल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और 18 ही क्या है आपका, m क्रॉस n है। अब यहाँ पर आपने क्या निकालने हैं, पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं, टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ठीक है। यानी कि ऑर्डर तो यही है m क्रॉस n, और m क्रॉस लाने के लिए इस 18 का आपने क्या करना पड़ेगा, इस 18 के आपने करने पड़ेंगे फैक्टर। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पर निकालेंगे टोटल पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो बच्चों जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट 1 × 18, ठीक है। सेकंड क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, यानी कि 18 × 1। इज इट क्लियर? थर्ड क्या होगा, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6 एंड 6 × 3, ठीक है। क्या बच्चों इसके अलावा कोई ऑर्डर बचता है? आप कहेंगे जी नहीं सर। तो टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर बने यहाँ पर, 6। इज इट क्लियर? लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। इसने ये कहा है यदि उसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट होते तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होते। इफ़ टोटल एलिमेंट हैज 5, then number of possible order। तो बच्चों ठीक इसकी तरह ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, और इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 × 5 एंड 5 × 1। दैट्स योर आंसर। तो टोटल कितने ऑर्डर हुए, 2 हुए। बच्चों ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स बनाने की बात कही गई है, और मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको एक टूल किट दी गई है, यानी कि उसकी जो एरे होती है उसको जनरल फॉर्म में दिया गया है। कैसे, देखते हैं एक बार। जो मैट्रिक्स आपने बनानी है, सबसे पहले उसका ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर इसने दिया है 3 × 3 है। उसके बाद आपको गिवन किया गया है जो aij है वो है आपका i + j होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जब इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये देखो कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर से ही हमें पता चलेगा कि मैट्रिक्स की रूपरेखा क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ऑर्डर क्या दिया है, 3 × 3, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए मैट्रिक्स, उसके अंदर जो टोटल एलिमेंट रहेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33। इज इट क्लियर? अब आपके पास उसकी जनरल फॉर्म आ चुकी है और उसी जनरल फॉर्म की वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप करनी है। इट मीन्स अगर आपने वैल्यू निकालनी है बच्चों किसकी, A11 की, तो आप I और J को रिप्लेस करोगे किसके साथ, 1 के साथ। इज इट क्लियर? यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 एंड इट्स होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 2 एंड इट्स होल स्क्वायर करने पर ये जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 4। इसके बाद A12 की वैल्यू आपने निकाली 1 + 2 एंड इट्स होल स्क्वायर, 1 और 2 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। इज इट क्लियर? ठीक ऐसे ही आप क्या निकालोगे, 1 3 की वैल्यू निकालोगे, 1 + 3 यानी कि 4 का स्क्वायर 16। बच्चों यहाँ पे ध्यान ये रखना है, I के प्लेस पर ही I की वैल्यू रखेगी और J के प्लेस पर ही J की वैल्यू रखनी है। इसके बाद A21 यानी कि 2 + 1 होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। A22 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16। A23 यानी कि 2 + 3 जाएगा बच्चों, 2 + 3 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसके बाद A31 3 और 1 यानी कि 3 + 1 एंड इट्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। A32 की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ, 3 + 2 एंड इट्स होल स्क्वायर यानी कि 3 और 2 5 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन क्या 25 एंड A33 यानी कि 3 + 3 और फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आया 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ठीक है ना? अब बच्चों हम क्या करेंगे, आपके पास जो ये टोटल रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को आप कहाँ पुटअप करोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट या इन मैट्रिक्स ए। ठीक है ना? तो आप क्या लिखोगे, पुट ऑल वैल्यूज इन मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स में पुट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट रहेगा वो क्या, A11 की वैल्यू बच्चों क्या है 4, तो A11 के प्लेस पर 4 रखा। A12 की वैल्यू कितनी है 9, तो उसके प्लेस पर 9 रखा। 13 के प्लेस पर 16। ठीक है ना? इस तरीके से हर एक एलिमेंट के प्लेस पर उसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना? 21 की वैल्यू क्या है 9 है, 22 की वैल्यू क्या है 16 है, 23 की वैल्यू क्या है 25 है एंड 31 की वैल्यू क्या है 16 है, 32 की वैल्यू क्या है 25 है और 33 की वैल्यू क्या है 36 है। तो बच्चों इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स बन करके तैयार हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन थर्ड है जो उसको आप इजीली कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बात करेंगे क्वेश्चन फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर बच्चों आपको ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर क्या है 3 × 4 है। ठीक है? उसके बाद एलिमेंट की जो जनरल फॉर्म दी गई है वो है Aij -3i + j इज़ डिवाइडेड बाई 2 एंड मॉडुलस ऑफ नोमरेटर। ये केवल नोमरेटर का मॉडुलस लिया गया है। ठीक है? अब बच्चों बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है ना, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम जो भी वैल्यू रखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू आप मॉडुलस के अंदर रखोगे तो वो कन्वर्ट होकर के पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव भी क्या आएगी नेगेटिव ही आएगी। ठीक है? तो बच्चों बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो आपने यहाँ पे लेट किया, लेट ए मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स आपने लेट करनी है जिसके अंदर टोटल रो कितनी हो 3 और कॉलम कितने हो 4। ठीक है ना? तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1 1 1 2 1 3। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है?
और बच्चों कॉलम 4 है तो क्या आएगा, A14 भी आएगा। इज इट क्लियर? A21, A22, A23 एंड A24। ऐसे ही A31, A32, A33 एंड A34। इसका ऑर्डर हमने लिया 3×4। ठीक है बच्चों, हर बार की तरह ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, A11 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, जैसा कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्या मॉडुलस है -3। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस जे भी क्या है 1 इज़ डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 3×1 यानी कि -3 + 1 एंड इट्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ऊपर क्या रहा, -2 और इट्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, यानी कि 2/2 मॉडुलस था तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चों ये कैंसिल होकर के फाइनली रिजल्ट क्या रहा, 1 रहा। इज इट क्लियर? उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 1 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, -3×1 + 2 एंड इट्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, -3 3×1 -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों फाइनली ऊपर क्या बचेगा, -1। -1 का मॉडुलस किया तो रिजल्ट क्या रहा, 1/2। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकालोगे, 1/3 के केस में भी ठीक ऐसे ही होगा, -3×1 + 3 इज़ डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा, -3 + 3 एंड इट्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। अब आपका न्यूमरेटर क्या है, 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, A14 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -3×1 + 4 इज़ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो फाइनली ये क्या होगा, -3 + 4 एंड इट्स मॉडुलस। तो रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों, 1/2 रहेगा, क्योंकि -3 और +4 है तो ऊपर 1 रहेगा, 1 का मॉडुलस 1। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, A21 की वैल्यू निकालोगे। तो क्या होगी 21 की वैल्यू, -3×2 + 1 एंड इट्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। ऊपर क्या होगा बच्चों, 3×2 -6 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बच्चों ऊपर क्या है, -5 एंड इट्स मॉडुलस। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5/2। इज इट क्लियर? ऐसे ही बाकी वैल्यू आपकी निकलती चली जाएंगी। क्या, A22, ठीक है ना, -3×2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 3×2 6 में से 2 ऐड करेंगे यानी कि माइनस के 6 हैं प्लस के 2, तो क्या रहेगा -4। और -4 का जब मॉडुलस किया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे वैल्यू, 2 3 की निकालेंगे, -3×2 + 3 इज़ डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये होगा 6 माइनस के और 3 प्लस के, तो रिजल्ट क्या होगा, -3 और -3 का मॉडुलस लेंगे तो वो क्या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फाइनली आपका क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या, A24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3×2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 6 माइनस के यहाँ प्लस के 4, तो क्या बचेगा बच्चों, 2/2, यानी कि कैंसिल होकर के रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। इज इट क्लियर? बच्चों ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, जितनी वैल्यू हमारे पास आ गई है अल्टीमेटली पुटअप तो हमें करनी ही है, उन वैल्यूज़ को एक बार पुटअप कर लेते हैं। ये 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 1 2 की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 1 3 की वैल्यू कितनी आई है, 0 1 4 की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद A21 की जो वैल्यू वो कितनी है, 5/2 है। A22 की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। 23 की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। A24 की वैल्यू क्या है, 1। रिमेनिंग वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं, बाद में यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हमने जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है वो किसके निकालनी है, A31 की। A31 यानी कि -3×3 + 1
डिवाइडेड बाई 2। नोमरेटर का क्या है, मॉडुलस है। 3 3 जा -9 है बच्चों, +1 है तो क्या होगा -8/2। और फाइनली बच्चों ये हो जाएगा 8/2 और कैंसिल होने के बाद रिजल्ट क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू रहेगी a 3 2 -3 × 3 +2 एंड इट्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। 3 3 जा 9, 9 में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा ऊपर -7 और मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और फाइनली 7/2 इसका रिजल्ट रहेगा। a 3 3 की वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट, -3 × 3 +3 डिवाइडेड बाई 2। 3 3 जा 9, माइनस के 9 है प्लस के 3 है तो बच्चों क्या रहेगा -6। मॉडुलस होने के कारण वो पॉजिटिव हो जाएगा और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, रिजल्ट 3 आएगा। और फाइनली आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, a 3 4 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि -3 × 3 + 4 एंड इट्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। 3 3 जा 9, माइनस के 9 है प्लस के 4 है तो रिजल्ट क्या रहेगा -5। मॉडुलस होने के कारण वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 5/2। बाकी वैल्यू की तरह भी इनको हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। 3 1 की वैल्यू क्या है, 4 है। a 3 2 की वैल्यू क्या है, 7/2 है। a 3 3 की वैल्यू क्या है, 3 है। और लास्टली a 3 4 की वैल्यू क्या है, 5/2 है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली है, ठीक है ना। यानी कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से पूछा जाए तो आप इजीली बता पाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जो इस टाइप के हैं, मैं वो नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट टाइम मैं उसको सोल्व करा दूँगा। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, इजीली कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। क्या गिवन है, इफ 2x 5 1 एंड x + 2y, ये एक मैट्रिक्स है और अनदर मैट्रिक्स है 4 5 1 एंड 0, यानी कि ये दोनों ही इक्वल मैट्रिक्स है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इज इट क्लियर। तो बच्चों जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक तो कंपेरेबल मैट्रिक्स के बारे में और एक इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है। यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। बाकी जो है वो उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ठीक है ना। यानी कि 2x किसके इक्वल होगा बच्चों, 4 के साथ, ठीक है ना। ये a11 है तो इसको b11 मान लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने कंपेयर किया तो बच्चों 2 से 4 को कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। इज इट क्लियर। ठीक ऐसे ही इस एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि x + 2y को कंपेयर किया किसके साथ, 0 के साथ। और यहाँ से बच्चों आपके पास, ठीक है ना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2y की वैल्यू आ जाएगी। 2y की वैल्यू क्या होगी, -x, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो बच्चों 2y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2, 2 से 2 कैंसिल और फाइनली y की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार जैसा कि इसने पूछा था कि भाई x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2, और y की वैल्यू कितनी आई है, -1, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 6 आप खुद ट्राई करेंगे, मैं क्वेश्चन 7 करा रहा हूँ। क्वेश्चन 7 में आपको गिवन किया गया है, एक मैट्रिक्स है A माइनस बी, 2A माइनस बी, सेकेंड कॉलम है 2A प्लस सी, 3C प्लस डी, और ये किसके इक्वल है, -1 0 5 13। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने A B C D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है A B C और D की। इज इट क्लियर? तो बच्चों जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A माइनस बी को कंपेयर किया, किसके साथ करेंगे, -1 के साथ। इज इट क्लियर? ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है ना, इसके बाद 2A माइनस बी को हमने कंपेयर किया किसके साथ बच्चों, 0 के साथ। इज इट क्लियर? ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ पर आपके पास कुल 2 इक्वेशन है और दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल भी 2 हैं। इनको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपने 10th क्लास में आपने सीखे होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो किसी भी मेथड से आप यहाँ पर A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो बच्चों आपके पास जो फाइनली रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, आपने इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया है, तो बच्चों इनके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये अगेन माइनस। इज इट क्लियर? यहाँ माइनस भी है बच्चों, यहाँ प्लस भी है, तो बी से बी कैंसिल। इज इट क्लियर? ऊपर बच्चों आपको क्या नज़र आ रहा है, A, नीचे -2A है, तो फाइनली -A बचा, और उधर बच्चों -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और A की वैल्यू आपके पास क्या रही, 1 रही। ठीक है ना, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, इधर फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी पुटअप कर सकते हैं। मान लो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बच्चों A की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि 1 माइनस B इज इक्वल टू -1। ये 1 इधर पॉजिटिव है तो बराबर से परे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि -B इज इक्वल टू -2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट B की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपके पास A और B की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद 2A प्लस C को कंपेयर करेंगे 5 के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा A और C है, बट इनमें से A की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर A की वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन थर्ड। तो फाइनली A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी। 2 × 1 प्लस C इज इक्वल टू 5, 2 × 1 यानी कि 2। बच्चों इधर ये पॉजिटिव है, बराबर से परे जाएगा तो क्या नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 2, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट वैल्यू और रहती है, यानी कि हमने 3C प्लस D को कंपेयर करना है, जो कि किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 4। ठीक है, हर बार की तरह लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 4, यानी कि ये हो जाएगा 3 × C की वैल्यू हमारे पास 3 थी, 3 प्लस D इज इक्वल टू 13। दिस इम्प्लाइज दैट, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, D की जो वैल्यू रहेगी 3 × 3 = 9, 13 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि फाइनली हमने चारों वैल्यू निकाल ली है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1, B की वैल्यू हमारे पास रही जो कि कितनी थी, 2, C की वैल्यू कितनी रही, 3, एंड D की वैल्यू क्या है, 4। यानी कि इस तरीके से हम हर एक पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, बिल्कुल सेम है, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन 10th में आपको गिवन किया गया है एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं x+3, 4x+6, b-3, z+4, a-1 and 3b, 2y-7, 0, z+2c। और ये किसके इक्वल है बच्चों? 0, 2x and 2b+4, 6 - 3 -21, 3y-2, 2c+2 एंड 0। और क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, यानी कि जितने भी आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं सभी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बच्चों बारी बारी से सभी को कंपेयर करते चलते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यू निकालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम x+3 को कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी होगी? -3। इज इट क्लियर? इसके बाद यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ b-3 है, यहाँ 2b+4 है, इनको कंपेयर कर लेते हैं। b-3 = 2b+4। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, यानी कि शब्दों को एक तरफ और अंकों को एक तरफ। ठीक है, तो b उधर जाएगा हमारा, तो उधर जा कर के नेगेटिव हो जाएगा, और 4 इधर आएगा, ये इधर आकर के ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू रहेगी -3 -4, 2b -b। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट b की जो वैल्यू रहेगी बच्चों वो क्या हो जाएगी? -7 हो जाएगी। इज इट क्लियर? आपके पास b की वैल्यू भी आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन बचता है? z। यहाँ पर z+4 है और ये किसके साथ कंपेयर होगा? 6 के साथ। तो बच्चों z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 - 4 यानी कि 2। z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ a-1 है और यहाँ है -3, इसको कंपेयर कर लेते हैं a-1 को किसके साथ? -3 के साथ। ये 1 उधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और -3 + 1, और फाइनली a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -2 आएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। b की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नेक्स्ट वैल्यू हमारी बचती है y की। ठीक है, तो यहाँ से है 2y - 7 = 3y - 2। तो यहाँ पर भी हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे। ठीक है, y को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 2y उधर चला जाएगा और ये -2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -7 -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, और 3y 2y पॉजिटिव थे तो उधर जा कर के नेगेटिव हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? ये 3y प्लस के हैं और 2y माइनस के, यानी कि y, और 7 माइनस प्लस के 2 हैं, यानी कि -5। इज इट क्लियर? y की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं। ठीक है, y के बाद आप यहाँ पर देखोगे c की वैल्यू रहती है, तो ये 0 है, 0 किसके साथ कंपेयर होगा? 2c + 2 के साथ। ये 2 बच्चों, ये 2c इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है? 2 के, और फाइनली c की जो वैल्यू निकल करके आएगी यहाँ से क्या आएगी? -1 निकल करके आएगी। ठीक है, इसके बाद हमारी एक लास्ट वैल्यू और बचती है जो कि क्या है? z। इसको कंपेयर कर लेते हैं z + 2c को, और जो कि किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो फाइनली z की जो वैल्यू होगी बच्चों वो किसके इक्वल होगी? 2c के। इसको इक्वेशन नाम 1 दे सकते हैं। ठीक है ना,
सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आई हुई है, तो सी की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फाइनली जेड की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 इंटू -1, और जेड की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, -2। यानी कि इस तरीके से हमने टोटल सभी वैल्यूज़ को निकाल लिया। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों इसी के साथ इस क्लास को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझेंगे। यदि आपको क्लास अच्छे से क्लियर हुई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।